हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट में डीपीपी नंबर 4। और डीपीपी नंबर 4 में आपके पास में जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपके पास में 0.5 mole of BaCl2 is mixed with 0.1 mole of Na3PO4। BaCl2 और Na3PO4 के मोल्स गिवन हैं, इनको आपस में मिक्स किया गया है। ठीक है, तो इससे पूछा गया है मोल ऑफ द Ba3PO4 होल ट्वाइस कैन बी फॉर्म, यानी कि Ba3PO4 के होल ट्वाइस के कितने मोल फॉर्म होंगे, ये प्रॉब्लम हमारे पास में। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, BaCl2 प्लस Na3PO4। ठीक है, यही मिक्स किया गया। क्या फॉर्म कर रहा है, फॉर्म कर रहा है Ba3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, और साथ में क्या फॉर्म करेगा, NaCl। जब भी हम रिएक्शन लिखें तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो यहाँ पर आपको 3 करने होंगे रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। क्लियर। और यहाँ पर आपको 2 करना होगा। जब यहाँ 3 करेंगे तो 3 बैलेंस हो गया, PO4 यहाँ 2 बैलेंस हो गया। देन आपके पास में 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 यहाँ पर सोडियम है और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ क्लोरीन है, तो इसका मतलब यहाँ पर 6 आपके पास में NaCl हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन आपके पास में आ गई। अब देन क्या गिवन है उसको हम लिख लेंगे। यहाँ पर आपके पास में गिवन है 0.5 मोल, यहाँ पर आपके पास में गिवन है 0.1 मोल। और किसके मोल की बात कर रहा है, इसके मोल कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, लिमिटिंग रीजेंट लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। लिमिटिंग रीजेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जितने मोल्स हैं डिवाइड बाई दिस नंबर, यानी जहाँ जितने मोल्स हैं डिवाइड बाई स्टोइकियोमेट्री, ये कर लीजिए। और जब इसको करने से जो वैल्यू सबसे मिनिमम आएगी, वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो गया 0.5/3 और यहाँ पर बात करेंगे 0.1/2। अब 0.1/2 और 0.5/3 में कौन सी स्मॉलर वैल्यू है, नेचुरल सी बात है ये वैल्यू जो स्मॉलर है कि नहीं है, ये वैल्यू स्मॉलर है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0.05 दिख रहा है ना, ये सबसे स्मॉलर वैल्यू है। तो स्मॉलर वैल्यू ये है, इसका मतलब यहाँ पर जो Na3PO4 है वो किस तरीके से वर्क करेगा, एज द लिमिटिंग रीजेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। और जितने मोल्स यहाँ पर ये लिमिटिंग रीजेंट के बाद, यानी कि इस रेशियो निकालने के बाद जितने मोल्स यहाँ पर मिले हैं, इस मोल को जितने मोल यहाँ पर मिले हैं इसी रेशियो से ये भी डिसोशिएट होगा, यानी डिकम्पोज होगा। ठीक है, रिएक्ट करेगा और इसी रेशियो से ये भी रिएक्ट करेगा। तो आफ्टर देन इसी रेशियो से ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा और ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 1 है, तो इसके हिसाब से फॉर्मेशन कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 0.05। और यहाँ अगर आपसे ये पूछ लेता 6 पॉइंट, यहाँ पर कितना होगा 0.05। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो फाइनली हमसे Ba3PO4 के होल ट्वाइस के मोल्स हमसे पूछे गए हैं, तो ये मोल जो होंगे ये फॉर्म्ड होंगे। क्लियर है, समझ में आ गई। तो लिमिटिंग रीजेंट आपके सामने ये हो गया और Ba3PO4 के होल ट्वाइस से कितने मोल फॉर्म होंगे ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर होगा 0.05 मोल। 0.05 मोल यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा आपके पास में फर्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इमिटेड विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन की गई है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमेशा जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म, यानी कि इसका अमाउंट यानी कि वेट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर कितना कर देंगे, 1/2 कर देंगे। क्या क्या गिवन है, यहाँ पर 4 ग्राम गिवन है, यहाँ कितना ग्राम है, 4 ग्राम गिवन है। दोनों के 4 ग्राम गिवन है, तो नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 4/2 इज इक्वल टू 2। यहाँ नंबर ऑफ मोल देखेंगे तो यहाँ कितना होगा 4/32, यानी कि कितना हो जाएगा 1/8। अब
निकालना किसका है, वाटर का निकालना है, तो लिमिटिंग रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। लिमिटिंग रीजन डिफाइन करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, तो 2/1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ स्टाइक्योमेट्री कितनी है 1/2 है, तो 1/8 डिवाइड बाई 1/2, यहाँ सॉल्व करोगे तो यहाँ हो जाएगा 2/8, देयरफॉर 1/4। तो 1/4 यहाँ पर आ गया, तो ये वैल्यूज सबसे लेसर वैल्यूज है, लिमिटेड वैल्यूज है, तो ये लिमिटिंग रीजन को डिफाइन करेगा, ये लिमिटिंग रीजन को डिफाइन करेगा, तो ये 1/4 मोल यहाँ पर के 1/4 मोल पर स्टाइक्योमेट्री के हिसाब से ये डिसोशिएट होगा और ये डिसोशिएट होगा या डिकम्पोज होगा, रिएक्ट करेगा, तो फाइनली इसी रेशियो से ये भी फॉर्म होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर 1/4 मोल फॉर्म होगा। अब जब इसके मोल आ गए आपके पास में n इक्वल टू वेट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट, तो 1/4 इज इक्वल टू, यहाँ से आपको वेट कैलकुलेट करना है। मोलिकुलर वेट कितना होता है 18 होता है वाटर को, तो जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.5। क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ से जो वेट निकल के आ गया वो आ गया 4.5 ग्राम। तो ये रहा आपके पास में 4.5 ग्राम, थर्ड ऑप्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगले पॉइंट पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 विच इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि H2 जो है वो कितना अनरिएक्टेड है, मतलब कितना लेफ्ट हो गया आफ्टर देन रिएक्शन इन द गिवन रिएक्शन। ये गिवन रिएक्शन आपके पास में है जिसमें 8 ग्राम H2 दे रखा है, 16 ग्राम ऑफ O2 दे रखा है। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई 2H2 प्लस O2 gives 2H2O। therefore नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, 8 डिवाइड बाई यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 32, यहाँ पर आपके पास 4 मोल आ जाएंगे, यहाँ पर आ गए 1/2। क्लियर है, समझ में आ रही बात। अब लिमिटिंग रीजन जब निकालेंगे तो लिमिटिंग रीजन में वही स्टाइक्योमेट्री से डिवाइड कर दो यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 2, यहाँ होगा 1/2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि 1/2 मोल जो होंगे वो मिनिमम वैल्यूज है, इसका मतलब ये जो होगा वो लिमिटिंग रीजेंट होगा। क्लियर, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाइड्रोजन कितना लेफ्ट होगा, तो ये लेफ्ट कितना होगा कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 के हिसाब से खत्म हो जाएगा यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर आएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, 2 मतलब ये, ठीक है, ये जो वैल्यूज निकाली है वो कैसी है पर स्टाइक्योमेट्री, यानी पर मोल के बेस पर है ये, ठीक है ना, क्लियर है। तो यानी कि स्टाइक्योमेट्री यहाँ पे कितना है 2 टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पर हाइड्रोजन यूज किए गए विद द रिस्पेक्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो 2 टाइम्स यहाँ पर होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, देयरफॉर यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी आपके पास में, यहाँ पर 2, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। 2 सॉरी यहाँ 2 नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर ये 2 नहीं होगा, एक मिनट, यहाँ पर मैं ये गलत चीज़ यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई है, यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना यूज कर रहे हैं अपन, इनिशियल मोल कितने हैं वो देख लो, इनिशियल मोल हमारे पास में कितने हैं 4 है यहाँ पर, तो 4 माइनस 2/2, तो ये वैल्यूज कितनी आ जाएगी यहाँ पर 3, इसका मतलब ये 3 मोल जो होंगे यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 3 मोल लेफ्ट होंगे, ठीक है, और 3 मोल्स लेफ्ट होंगे तो इसका अमाउंट कितना होगा वही निकालना है, तो n इज इक्वल टू वेट डिवाइड बाई एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, तो यानी कि यहाँ पर कंडीशन हो गई 3, वेट निकालना है हाइड्रोजन 2, यानी कि इसका मतलब वेट आ गया 6 ग्राम। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, तो यहाँ पर ये वेट जो आएगा वो 6 आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, समझ में आ रही बात, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिंक की रिएक्शन कर रहे हैं 2HCl के साथ में ZnCl2 और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। रिएक्शन वही है, जिंक प्लस 2HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, पहली चीज तो ये। अब आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 0.30 मोल ऑफ जिंक है, तो 0.30 मोल ऑफ जिंक है एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेनिंग 0.52 मोल। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर प्रोड्यूस, यानी कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर फॉर्म होंगे, ये पूछा गया है। सबसे पहले रिएक्शन बैलेंस है, देख लीजिए, बिल्कुल है, रिएक्शन बैलेंस है। अब फिर वही है, लिमिटिंग रीजन लगाएंगे, तो स्टाइक्योमेट्री यहाँ कितनी है 1 है, तो इसके लिए 0.30 डिवाइड बाई 1 यानी कि 0.30 आ रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा 0.52 डिवाइड बाई 2 ये यूज कर रहे हैं, तो ये वैल्यू 0.52 डिवाइड बाई 2 यूज करोगे तो ये वैल्यू आएगी 0.26।
क्लियर। तो कौन सी लिमिटेड वैल्यूज है, कौन सी वैल्यू लेसर है, नेचुरल सी बात है ये वैल्यू लेसर है, इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कितना होगा, लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, HCl होगा, ठीक है। तो इसी रेशियो से कंप्लीट होगा, यहाँ पर कंप्लीट इसको डिकम्पोज होगा, तो यानी 0.26 यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो देन यहाँ पर भी फॉर्मेशन कितना होगा 0.26 और यहाँ भी कितना फॉर्म होगा 0.26। तो पूछा क्या गया है, मोल पूछे गए, हाउ मेनी मोल्स, तो देयरफॉर मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज 0.26, ऑप्शन जो होगा वो फर्स्ट होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, आपको फिर 1 मोल ऑफ Al दे रखा है, 3 मोल ऑफ Cl2 आर अलाउड टू रिएक्ट एज, तो रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं 2Al प्लस 3Cl2 जो है वो 2AlCl3 का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके मोल्स कितने हैं, 1 मोल्स हैं, इसके मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं, ठीक है, क्लियर है, ये तो हमें गिवन है। चलो इसको 0 कर लेते हैं, इसका मतलब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। विच इज द लिमिटिंग रीजेंट, ओके, वही तरीका 1/2, यहाँ पर 1/2, क्लियर, 0.5 आ गया, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 3 डिवाइड बाई 3, वैल्यूज कितनी आ गई 1, दोनों में से कौन स्मॉलर है, ये है, इसका मतलब ये हो गया लिमिटिंग रीजेंट, यानी Al जो है वो लिमिटिंग रीजेंट है। फर्स्ट यहाँ पर जो A है वो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये Al मिल गया। चलो नेक्स्ट है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ AlCl3 आर फॉर्म्ड, AlCl3 फॉर्म होगा तो लिमिटिंग रीजेंट कौन सा होगा, Al है, तो इसी के बेस पर रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यानी कि कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस, यहाँ कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 0.5 समझ रहे ना, ये वैल्यू इसी रेशियो से एक रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस कितना होगा 1.5, देयरफॉर 1.5, और इसी रेशियो से यहाँ भी फॉर्मेशन होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5, यानी कि वैल्यूज कितनी आ गई 1। तो अब मोल्स, हाउ मेनी मोल ऑफ AlCl3 फॉर्म्ड, तो मोल्स कितने फॉर्म होंगे 1 मोल फॉर्म होंगे। मोल ऑफ एक्सिस रीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, ओके, तो कौन अनरिएक्टेड है, क्लोरीन है, तो इसका मतलब इसके कितने मोल रिमेनिंग हो गए 1.5। तो ऑप्शन देख लो, Al 1.5, ये देखिएगा Al 1.5, इसका मतलब ये रहा आपके पास में पहला आंसर, क्लियर, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट है। चलो आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है उसको देख लेते हैं। Na2CO3 है, 3 मोल्स ऑफ Na2CO3, रिएक्शन को लिख दे रहा हूं मैं, रिएक्शन वैसे हालांकि गिवन है आपके पास में, Na2CO3 प्लस 2HCl गिव्स 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिख देते हैं, यहाँ पर 3 मोल ऑफ Na2CO3 है, तो 3 मोल ये हो जाएंगे आपके पास में, रिएक्ट विथ 6 मोल ऑफ HCl, 6 मोल ये हो गए आपके पास में, ठीक है। ये 0 0 0, इसका मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है पहले ये जरूर देख ले, हाइड्रोजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, 2 + 1 3, ओके, रिएक्शन बैलेंस है। देन अब आगे प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन को। क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी ये कैलकुलेट करना है इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ओके। चलो ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, और वॉल्यूम किस पर, STP पे, तो समझ गए होंगे कि अगर 1 मोल कोई गैस होती है, ये तो पता ही है 1 मोल गैस है, तो इसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, है ना, क्लियर है। तो चलो यहाँ पर शुरुआत करते हैं, 36000, लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 1, यहाँ पर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ गया 3, और यहाँ हो गया 6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी इसका मतलब यहाँ पर दोनों जो कंपोनेंट है वो कंप्लीटली रिएक्ट कर जा रहे हैं, यानी कि कोई भी कंपोनेंट यहाँ पर रिमेन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस रेशियो से बनेगा, वो 3 मोल्स के रेशियो से बनेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 3 - 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पर होगा 6 - 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो दोनों यहाँ पर कंप्लीट रिएक्ट कर गए हैं। तो देन यहाँ पर मोल कितने फॉर्म होंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, यहाँ कितने होंगे 3, यहाँ कितने होंगे 3। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं, तो हमें कितने मोल मिल गए, यहाँ पर 3 मोल मिल गए, और 3 मोल जब मिल जाएंगे तो वॉल्यूम कितना होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाई STP पे 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 67.2 लीटर, क्लियर। ये रहा आपके पास में वॉल्यूम ऑफ द CO2 गैस फॉर्म्ड आफ्टर देन
रिएक्शंस। तो ये रहा आपके पास में 67.2 फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है 6 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिएक्टेड विद 4 मोल ऑफ HCl। ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस प्रोड्यूस्ड एट द STP। सेम कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, कैलकुलेट आपने कर लिया होगा या आप कर लेंगे। 2HCl है, देन रिएक्शन करेंगे 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, क्लियर है। यहाँ क्या गिवन है आपके पास में 6 है, यहाँ क्या गिवन है 4 है, या 0 0 0। ठीक है, लिमिटिंग रीजेंट कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 6/1 इज इक्वल टू 6 या 4/2 इज इक्वल टू 2। ये लेसर है, इसका मतलब यही लिमिटिंग रीजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास में क्या गिवन हो गया 2 मोल। अब 2 मोल है तो इसी हिसाब से ये प्रोडक्ट भी फॉर्म होंगे, यहाँ 4 हो जाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 मोल यहाँ फॉर्म हो गए। तो CO2 कि 2 मोल हो गए और STP पे जब निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 22.4 यानी कि 44.8 लीटर। ये रहा आपके पास में 44.8 लीटर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो ये रहा आपके पास में 7th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, 10 मोल ऑफ SO2 एंड 15 मोल ऑफ O2 आर अलाउड टू रिएक्ट। तो SO2 and O2 react to each other gives SO3। ठीक है, ये तो रिएक्शन नॉर्मल सी बात है, पता ही होगी आपको। ओके, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पर 1/2। अब आगे देखेंगे रिएक्ट ओवर सुटेबल कैटलिस्ट 8 मोल ऑफ SO3 आर फॉर्म। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग में 10 मोल था, यहाँ पर ये 15 मोल है। मान लेता हूँ सपोज अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, T इज इक्वल टू, तो ये 0 है। अब रिएक्शन में लिखा है 8 मोल ऑफ SO3 वर फॉर्म, यानी कि इसका मतलब ये है कि T इक्वल टू T, जब रिएक्शन एक जगह पर पहुंच चुकी है, यानी कि सपोज दैट कोई रिएक्शन चल रही है तो T इक्वल टू T यानी एट अ टाइम, जहां पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 8 मोल जो है वो SO3 यहाँ पर फॉर्म हुआ है। तो उस कंडीशंस में रिमेनिंग मोल ऑफ SO2 और O2 यानी SO2 और O2 के कितने मोल्स उस पोजीशन पर रिमेन होंगे, ये क्वेश्चन है। तो चलो इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, एक चीज मैं मान लेता हूँ, सपोज दैट यहाँ पर अभी मैं 8 को थोड़ी देर के लिए भूल जाता हूँ, मान लेता हूँ सपोज दैट यहाँ पर X मोल फॉर्म हुआ। अब X मोल फॉर्म हुआ तो यहाँ पर किस रेशियो से ये डिकम्पोज करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा ये, तो 10 माइनस एक्स है ना, वन टाइम में यहाँ 1 इंटू एक्स, 10 माइनस एक्स, तो यहाँ कितना होगा 15 माइनस यहाँ पर हो जाएगा x/2 यानी कि 1 इंटू x इंटू 1/2, x इंटू 1/2 ये होगा। क्लियर। अब x की वैल्यूज यहाँ पर इसको इस रेशियो में लिख लेंगे अपन, 15 माइनस x/2 10 माइनस x ऐसे लिख लेंगे, लिख लोगे आप लोग। ठीक है, क्लियर है। इसी रेशियो से ये क्या करेगा, रिएक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर गिवन क्या है, x की वैल्यू कितनी गिवन है, 8 गिवन है, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस 8, इसका मतलब यहाँ पर 2 मोल अनरिएक्टेड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर बात करेंगे 15 माइनस यहाँ पर x की वैल्यू कितनी होगी 8/2, तो यहाँ 4 यानी कि इसका मतलब यहाँ पर 11 मोल जो होंगे वो O2 के अनरिएक्टेड होंगे। ठीक है, तो दोनों पूछा गया है SO2 एंड O2, तो SO2 2 मोल है और O2 जो है वो 11 मोल है। ये देखिए पहले ही ऑप्शन में दिख रहा है 2 मोल और 11 मोल रिस्पेक्टिवली है, इसका मतलब उसी रेशियो से होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये रहा आपके पास में फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ। चलो नेक्स्ट आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है आपके पास में, 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ Na3PO4। तो चलो सॉल्व करते हैं, रिएक्शन तो कंप्लीट करनी पड़ेगी। BaCl2 की रिएक्शन आपने किससे कर दी, Na3PO4 से। देन रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, यहाँ पर आपको पता ही है क्या बनेगा, Ba3PO4 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस NaCl। क्लियर। अब यहाँ पर इसको रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये 3Na हो गया। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कितना फॉर्म हो जाएगा, अगर हम बात करें तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 NaCl यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, कोई डाउट तो नहीं। यहाँ पर 6 NaCl फॉर्म होगा। तो 3 BaCl2 प्लस 2 Na3PO4 फॉर्म द Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस 6 NaCl। ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है 0.5 मोल ऑफ BaCl2, तो 0.5 मोल BaCl2 हो गया
Na3PO4 यहाँ पर लिया, यहाँ पर ये 0.2 हो गया। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl दैट कैन बी फॉर्म्ड, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ NaCl पूछा गया। बस वही क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले भी सॉल्व कर चुके। तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पर 0.2, 0.5, तो यहाँ होगा 0.5/3, यहाँ पर होगा 0.2/2, यानी कि वैल्यूज कितनी आ गई 0.1 आ जाएगी यहाँ पर 0.1। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, अब 0.5/3 0.1 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर जो NaCl की बात करें तो NaCl कितना होगा 6.6 टाइम्स होगा 6.0.1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 0.6 मोल जो होगा वो NaCl का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पर हो जाएगा 0.6 मोल, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्ड। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 0.6। ओके, नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है? 1.6 ग्राम ऑफ SO2 और इतने मॉलिक्यूल ऑफ H2S आर मिक्स्ड, यानी कि इसका मतलब रिएक्शंस आपके पास में वही है, H2S की रिएक्शन किससे कर रहे हैं? SO2 से कर रहे हैं। ठीक है, और जब इससे रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? सल्फर बनता है और साथ में वाटर बनता है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब यहाँ पर बैलेंस करना है, बैलेंस करना है तो यहाँ पर मैं 2 लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 3 और यहाँ लिख दे रहा हूँ 2। अब देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने हो गए? 4 हो गए। सल्फर कितने हो गए? सल्फर 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 2 + 1 3 हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा। और ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, 2 हैं। ठीक है, बैलेंस। अब रिएक्शन क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ 1.6 ग्राम ऑफ SO2 है, SO2 1.6 ग्राम है, SO2 तो यार इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लो आप, 32। सीधे सीधे सॉल्व कर लो तो इसके मतलब 32 64 सॉल्व करोगे 64, तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 0.025। ये देखिएगा SO2 के मोल आ गए। चलो आगे देखते हैं। 1.5 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ H2S है, तो चलो इसके मॉलिक्यूल से भी इसके मोल निकाल लेते हैं। तो इसके मोल कितने हो गए? 1.5 × 10⁻22 डिवाइड बाई 6.02 × 10⁻23। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, इधर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻1, यानी कि सॉल्व करोगे तो ये वैल्यूज आ जाएगी 0.025। ओके, क्लियर, ये मोल्स आ गए, यानी ये मोल और ये मोल दोनों की वैल्यू सेम है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। रिमेन इन द contact in a closed vessel until the reaction proceed to completion. Which of the following statement is true? यानी कि रिएक्शन हो रही है तो अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? ओनली S and S2 remain in the reaction vessel, H2S is remain in the axis, SO2 will remain in the axis, none of these. ओके, तो यहाँ पर है 0.025, यहाँ पर है 0.025, दोनों के मोल इक्वल है। बट लिमिटिंग रीजन पे देखिए स्टाइक्योमेट्री, यहाँ पर 2 मोल ऑफ H2S रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ SO2, तो इसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या रहेगा? 0.025 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब होगा 0.0125, यानी इतने मोल्स के बेस पर ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, पर मोल अगर बात करें, और यहाँ पर कितना होगा 0.025 माइनस इसी बेस पर ये भी रिएक्ट करेगा 0.0125। क्लियर, मतलब यही आपका लिमिटिंग रीजेंट भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये रिमेनिंग होगा, तो रिमेनिंग हुआ तो इसका मतलब ये बचेगा, ये 0 नहीं है। तो इसी से ऑप्शन देख लेते हैं कि SO2 विल रिमेन इन एक्सेस, बिल्कुल है, SO2 जो होगा वो रिमेन होगा इन द कंपैरिजन ऑफ H2S, यानी कि इसका मतलब आपके पास में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन की रिएक्शन क्लोरीन से करते हैं, क्या फॉर्मेशन होगा? 2HCl। ठीक है, क्लियर हो गया, ये तो हो गया। चलो 10 आगे क्या है आपके सामने? रिएक्शन बैलेंस है, बैलेंस है 12 लीटर ऑफ H2 है, तो 12 लीटर ये दिया हुआ है, 11.2 लीटर ये दिया हुआ है, मिक्स करना एक्सप्लोड। कंपोजिशन बाय द वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर पूछा गया था। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर अगर हम बात कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो इसको ही हम मोल्स डिफाइन कर लेते हैं और अकॉर्डिंग टू मोल डिफाइन कर लेंगे। तो 12 माइनस कितना होगा? 11.2, यानी कि 0.8 मोल। यहाँ होगा 11.2 माइनस 11.2, ये वैल्यूज हो जाएगी आपकी 0। यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 11.2 मल्टीप्लाई बाई 22.4, ये बनेगा। यानी कि ये हो गया आपका लिमिटिंग रिजेंट। हाइड्रोजन और HCl रिमेन रहेंगे आफ्टर द रिएक्शन, तो 0.8 मोल ऑफ H2
या 0.8 मोल ऑफ 0.8 लीटर ऑफ H2 एंड 22.4 लीटर ऑफ HCl। ये कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है 0.8 लीटर ऑफ H2 एंड 22.4 लीटर ऑफ HCl। ठीक है, क्लियर? तो ये थर्ड ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा क्या है आपके, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है आपके पास में। रिएक्शन है आपके पास में, रिएक्शन है 4A प्लस 2B प्लस 3C फॉर्म कर रहा है A4B2C3। What will the number of mole of the product formed? ठीक है, यानी कि इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मोल ऑफ A, 0.6 मोल ऑफ B एंड 0.72 मोल ऑफ C। तो ये 1 मोल है, ये 0.6 मोल है, ये 0.72 मोल्स है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें डिफाइन करना है इसके मोल क्या है। तो लिमिटिंग रीजन लगाना है तो 1/4 यानी कि 0.25, 0.6 डिवाइड बाई 2 0.30, 0.72 डिवाइड बाई 3 तो 0.72 डिवाइड बाई 3 सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.24। ठीक है, अब इसमें सबसे स्मॉलर वैल्यू कौन सी है बेटा? यही है ना, तो ये सबसे स्मॉलर वैल्यू है। इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिटिंग रीजन कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। ठीक है, और इसी के बेस पर यहाँ पर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा तो कितना होगा? 0.24 इतना फॉर्म होगा, यानी कि मोल ही पूछ रहे हैं। हाँ, मोल पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ पे होगा 0.24 यानी कि ऑप्शन इज थर्ड। ठीक है, तो ये रहा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 12। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 4 अमोनिया रिएक्शन लिख लेते हैं प्लस 5O2 देन 4NO प्लस 6H2। ठीक है, when 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 are made to react to completion, 1 mole of ammonia तो then 1 mole of ammonia and 1 mole of O2 ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, made to react to completion, then क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो हाँ, रिएक्शन करने के बाद में आफ्टर देन क्या पूछा गया? 1 मोल ऑफ H2। अच्छा, मतलब ये पूछा गया कि फाइनली क्या होगा आफ्टर देन रिएक्शन। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन लगा लें 1/4, यहाँ पर 1/4 होगा, यानी 1/4 होगा 0.25 हो गया, यहाँ पर 1/5 हो गया 0.20 हो गया। ठीक है, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? ऑक्सीजन लिमिटिंग रीजन होगा। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर रिएक्शन करना स्टार्ट कर दें। रिएक्शन करना स्टार्ट करेंगे तो क्या कंडीशन आ जाएगी आपके पास में? यहाँ पर हो जाएगा आपके पास में 1 - 4 × 0.20। ठीक है, ये हो जाएगा, यहाँ होगा 1 - 5 × 0.20, टोटल लिख दे रहा हूँ 4 × 0.20, यहाँ पर होगा 6 × 0.20। ठीक है, क्लियर है? अब फाइनली देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, ऑप्शन देखते हैं। 1 मोल ऑफ H2 इज प्रोड्यूस्ड, 1 मोल H2 तो नहीं दिख रहा है, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। 1 मोल ऑफ NO विल बी प्रोड्यूस्ड, नहीं ये 1 मोल भी नहीं दिख रहा है। ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, हाँ ये ठीक है, ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड। देखो यहाँ पर यही लिमिटिंग रीजन है तो ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम्ड, तो ऑप्शन हमारा थर्ड है। ठीक है, और फोर्थ देखें, ऑल द अमोनिया विल बी कंज्यूम्ड, नहीं ये रिमेनिंग होगा यहाँ पर, यानी कि ये लिमिटिंग रीजन नहीं है, ये यहाँ पर अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ भी क्वेश्चन है ये। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। N2 + 3H2 इज फॉर्म टू 2NH3, ये रिएक्शन है। फिर आगे बढ़ते हैं, हैबर प्रोसेस यही होता है, ठीक है ना, अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज करते हैं। अब इसमें क्या है, 30 लीटर ऑफ डाईहाइड्रोजन, 30 लीटर ऑफ डाईहाइड्रोजन, ये आपके पास में 30 लीटर ऑफ डाईनाइट्रोजन, ओके 30 लीटर ये डाईनाइट्रोजन वर टेकन फॉर द रिएक्शन विच यील्ड ओनली 50% ऑफ एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, यानी कि 50% एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये हो रहा है, दे रहा है। व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द गैस मिक्सचर अंडर द एफोर्ड कंडीशन इन द एंड, यानी कि अब इसमें ये पूछा गया है कि आफ्टर द रिएक्शन क्या कंपोजिशन होगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप 50% वाली इस पॉइंट को समझते हैं कि 50% एक्सपेक्टेड है, तो 50% कितना, यानी इसका 15%, इसका 50%,
अगर इसमें देखते हैं, अगर मैं मान लेता हूँ इसका 50% है तो यानी कि इसका मतलब 15 यहाँ पर मोल्स खत्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर 15 है तो ये कंप्लीटली हाइड्रोजन कंप्लीटली यहाँ पर खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म हो जाएगा तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन के वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम यहाँ पर गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं हो रहा है। तो 50% वाली कंडीशन यहाँ पर जो लिखी है वो एक्सपेक्टेड है, बट 100% और 50% नहीं है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा सोचना पड़ेगा, ये जो ऑप्शन है ना, इस ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाए, क्योंकि ये लाइन ये चीज हमें क्लियर नहीं करे, ये तो एक उसने एक वैल्यू दी कि हाँ लगभग इतना हो जाएगा, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। तो इसका कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं है, तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से क्वेश्चन की तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो एक काम कर लेते हैं, इसमें हम ऐसे लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं इसमें सपोज दैट इसके x लीटर जो है वो N2 जो है वो रिएक्ट कर गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब x अगर रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3x हो जाएगा, 3x टाइम यानी कि 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 लीटर अगर नाइट्रोजन है तो उसके लिए रिक्वायर्ड हाइड्रोजन कितनी है, 3 लीटर की रिक्वायरमेंट है। तो इस हिसाब से अगर यहाँ पर x लीटर यहाँ पर अगर रिएक्ट कर रहा है, x लीटर नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 3x, और उसी रेशियो से यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होगा, 2 लीटर ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि इसका मतलब 2x, ठीक है, क्लियर है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अमोनिया जो है इसकी कितने वॉल्यूम निकल के आ गया, 2x निकल गया। तो अब हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 20 अमोनिया के लिए, 10, 20, 20। तो 20 और 10 को चेक कर लेते हैं, 20 और 10 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू अगर मैं 2x की वैल्यू अगर 20 रखता हूँ तो x की वैल्यू कितनी होगी, 10, और x की वैल्यू अगर 10 होगी तो यहाँ पर कितना होगा, 30 - 3 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ पर कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो क्या अगर 20 रखेंगे तो क्या कहीं पर हाइड्रोजन ऐसा कहीं रिप्रेजेंट किया है कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, नहीं। इसका मतलब तो साफ सीधी सी बात है कि ये 220 यहाँ पर नहीं रखा जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2x की वैल्यू 20 यानी अमोनिया की वैल्यू 20 नहीं होनी चाहिए, वो ऑप्शन नहीं है। तो ये देखो 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, इसका मतलब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होंगे। तो बचा कौन सा आपका सेकंड ऑप्शन है। तो चलो सेकंड ऑप्शन को चेक कर देते हैं, 10 लीटर ऑफ अमोनिया सोच के देखते हैं। तो 10 लीटर ऑफ अमोनिया रखेंगे तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5। अब x की वैल्यू 5 यहाँ पर रखोगे, यानी यहाँ मैंने 10 रख दिया, यहाँ 5 रख दो, x की वैल्यू 30 - 3 मल्टीप्लाई बाई 5, देयरफॉर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15 लीटर। यहाँ रखोगे 30 - 5 इज इक्वल टू 25 लीटर, ठीक है, क्लियर है। तो 15 लीटर, 25 लीटर और 5 और 10 लीटर, ये ऑप्शन है क्या। तो अमोनिया अगर 10 है तो नाइट्रोजन 25 है, बिल्कुल है 25 है, देखो ये दिख रहा है 25 है, और हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है, 15 है, बिल्कुल 15 है, ये हाइड्रोजन 15 है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा वो सेकेंड ऑप्शन है, क्लियर है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझ में आ गया कि इस तरीके से किया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद नेक्स्ट डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ जाते हैं। तो 15 में क्या लिखा है, हाउ मेनी मोल ऑफ लेड क्लोराइड दैट्स मीन PbCl2, ठीक है। अब PbCl2 विल बी फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन बिटवीन, अब रिएक्शन हो रही है किसके बीच में, PbO और HCl के बीच में, ठीक है, इससे रिएक्शन कर रहा है। रिएक्शन बैलेंस जरूरी है, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे, यहाँ पर 2 कर दें तो क्लोरीन बैलेंस हो जाएगा, और ऑक्सीजन यहाँ पर है, इसका मतलब साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी हो रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6.5 ग्राम ऑफ PbO। तो 6.5 ग्राम ऑफ PbO है, तो इसके नंबर ऑफ मोल कितने हो जाएंगे, 6.5 डिवाइड बाई Pb कितना है, 207 गिवन है, यहाँ पर देखो ये गिवन है 207 प्लस 16, ठीक है। तो 6.5 डिवाइड बाई 207 प्लस 16, तो इसको जब सॉल्व करोगे 6.5 डिवाइड बाई ये आ जाएगा 223, और जब इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 0.029, ठीक है, ओके। देन आगे देखते हैं, हाँ 3.2 ग्राम ऑफ HCl गिवन है, तो N इज इक्वल टू 3.2 डिवाइड बाई क्लोरीन 35.5 और देन 136.5, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगा 0.087, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास, ओके।
तो अब क्या पूछा, हाउ मेनी मोल्स ऑफ लेड क्लोराइड। हाँ, दोनों में से स्मॉलर वैल्यू कौन सी है, ये है स्मॉलर वैल्यू, तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजेंट कौन सा हो जाएगा, PbO लिमिटिंग रीजेंट हो गया। तो आफ्टर देन यहाँ पर फॉर्मेशन कितना होगा, 0.029 का ही फॉर्मेशन होगा, उसी रेशियो से फॉर्मेशन होगा। तो मोल्स पूछे गए हैं आपसे PbCl2 के मोल्स, तो कितने हो गए, यहाँ पर मोल्स 0.029, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो चलो बच्चों, आज हमने ये TPP डिस्कस कर ली है। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट DPP में।